हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जेई मेंस में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई ट्रेन है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। द ड्राइवर यानी कि ट्रेन का ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है और उसका जो ड्राइवर है उसको ये चाहिए कि स्टेशन पहुंचने से 500 मीटर पहले ही वो ब्रेक दबा दे। ठीक है, ताकि जो ट्रेन है उसका धीरे धीरे स्पीड कम होते होते वो स्टेशन पे जाके रुक जाए। ठीक है, तो उसको ये करना है, 500 मीटर पहले ही ब्रेक उसको दबा देना है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ठीक है, इफ द ब्रेक्स वेर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बोला कि 500 मीटर की बात किया गया लेकिन इसका हाफ यानी कि 250 मीटर पे अगर ब्रेक अप्लाई किया गया। 500 मीटर था, ठीक है, यहां से इसका दूरी 500 मीटर है स्टेशन तक का। तो यहाँ पे अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये धीरे धीरे जाके इसका स्पीड कम होते होते ये स्टेशन पे जाके रुक जाती है। ठीक है, लेकिन अगर 500 की जगह 250 यानी इसका आधा, यहाँ पर अगर ट्रेन पे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 500 मीटर पे अगर ब्रेक अप्लाई किया तो ये जाके तो यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके आधे पे यानी कि 250 पे अगर किया तो जो स्टेशन है ना उससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगी ट्रेन। ठीक है, जाते जाते तो इसको पार कर जाएगी स्टेशन को कुछ, तो कुछ दूरी के लिए ये पार कर जाएगी। तो बोला है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे अगर ब्रेक अप्लाई किया तो द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड अंडर रूट एक्स मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब कि अगर हाफ यानी कि 250 मीटर पे अगर इसको ब्रेक लगाते हैं, पूछा है कि स्टेशन पे जब वो ट्रेन क्रॉस करेगी तो उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, स्टेशन पे जब स्टेशन को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स के टर्म में दे दिया है, वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट मान लिया हम लोगों ने ए, जहां से इसको ब्रेक लगाना था 500 मीटर यानी कि इससे 500 मीटर दूर ये स्टेशन है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेशन है और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 500 मीटर लिख देते हैं यहाँ पे। 500 मीटर। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक लगाना था ए पे, ताकि क्या हो जाए, वो स्टेशन पे जाके रुक जाए। ठीक है, और फिर अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हाफ है इसके बीच का, ए और बी का हाफ, ए और स्टेशन का हाफ, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। और यहाँ जो है ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका आधा हो जाएगा, ए से बी तक का दूरी, और ये भी 150 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है। बोला है कि ट्रेन का जो इंजन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल स्पीड होगा। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड यानी कि इसको यू से प्रेजेंट करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है कि जब वो आधे दूरी से यानी कि बी से बी पे अगर ब्रेक लगाएगा तो स्टेशन जब क्रॉस कर रहा होगा तो उसका स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे अगर स्पीड के लिए यू, ठीक है, वी होगी, अगर वी वी जो होता है वो होता है क्या, फाइनल स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मान लिया गया है जब तक बोला जाए कि पाथ चेंज हो रहा है तब तक जो है ये क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है, तब तक पाथ चेंज का बात ना किया जाए तब तक लेंगे फाइनल स्पीड। ठीक है, तो वी यू और एक्सेलरेशन, एक टर्म है एक्सेलरेशन, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बी से जब स्टेशन जा रहे होंगे तो वहां पे वी इक्वल टू
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, v फाइनल स्पीड, यानी कि आप फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग ए कैसे निकालें, ए निकालने के लिए यू हम लोग को पता है, और अच्छा तो यू जो एक्सलेशन निकालने के लिए अगर हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन फॉर्मूले होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू अगर हम लोग निकालें a से b तक का हम लोग कर रहे हैं, यू स्क्वायर ए से स्टेशन सॉरी टू ए एस। ठीक है, यहाँ पे जो पहला वाला अगर है हम लोग यहाँ पे s यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है 500 मीटर है पहले वाले में। ठीक है, जब ए से स्टेशन ए पे जब ब्रेक लगा रहे हैं तब। ठीक है, तो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर होगा फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, जब ए पे ब्रेक लगाया तो जाके स्टेशन पे रुक गया, रुक गया मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, स्टेशन पे जाके रुक गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ए पे अगर ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो स्टेशन पे जाके रुक जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यू स्क्वायर यानी कि यू यानी कि इनिशियल स्पीड क्या था 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस टू एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है एस, ए से स्टेशन का दूरी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, जीरो इक्वल टू 400 प्लस 500 इंटू दो 1000 एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बराबर अगर हम लोग एक तरफ लेके आएंगे 1000 ए इक्वल टू इधर चला जाएगा -400। ठीक है, अगर ए को निकालेंगे तो यहाँ पे -400 अपॉन 1000, दो शून्य काटा 4/10, तो ये आ जाएगा जीरो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोग का निकल गया, जब ए से स्टेशन जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या निकालना है, जब वेलोसिटी है। ठीक है, इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड √x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे नाउ, दूसरा सिनेरियो, जब बी से स्टेशन जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या था कि ये ए से स्टेशन जा रहे थे। देखिए, ए से स्टेशन गए और बी से स्टेशन गए, सिर्फ एक चीज बदला है। ठीक है, यू यानी कि जो इनिशियल स्पीड था या इनिशियल वेलोसिटी था, जो स्टार्ट में ट्रेन का स्पीड था, वो तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, वी जो फाइनल स्पीड था वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, वी वी निकालना है, वी से स्टेशन वाले में यू पता है, टू एक टर्न, एक्सेलरेशन निकल गया एस, सिर्फ एस बदलेगा। ठीक है, एस क्या बदलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे हाफ द डिस्टेंस बोला है तो बी से स्टेशन का जो एस हो जाएगा यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, अब आराम से हम लोग ये फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि जब स्टेशन को क्रॉस कर रहा होगा ट्रेन तो उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, हमको वी निकालना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2, भी निकाला ये -0.4 इंटू एस क्या हो जाएगा 250। समझ में आया, वी स्क्वायर बराबर 400, देखिए ये प्लस इधर माइनस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, 0.8 इंटू 250। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको गुना करेंगे तो स्क्वायर से ले लिया। ठीक है, 400 -25 इंटू 8 कितना होता है 200 होता है, वी स्क्वायर बराबर 200 निकल गया। ठीक है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 200
मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब स्टेशन को क्रॉस करेगा वी पे अगर ब्रेक लगाएंगे तो स्टेशन को वो अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्रॉस करेगा। ठीक है, आप लोग को निकालना है एक्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्पीड है वो अंडर रूट एक्स मीटर पर सेकेंड है, तो v का जो मान होगा वो अंडर रूट एक्स मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा, तो x बराबर 200 निकल जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स बाई टू भी दिया जा सकता था। ठीक है, तब x का मान निकालने बोलता तो अलग मान निकलता, यहाँ पे सीधे सीधे आ गया x बराबर 200। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस के मदद से लगा लिए। बस यहाँ पे ध्यान देना था कि एस चेंज हुआ लास्ट में और वी इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जे मीन्स ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम 1 at constant rate a1 and then retards at constant rate a2 for time 2 and comes to rest, correct value of t1 upon t2 will be। यहाँ पे बोला है कि एक स्कूटर है, ठीक है, जो रेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, स्कूटर 0 पे था, उसको एक्सेलरेट किया कितना, ए वन से कितना टाइम तक, t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया। देन रिटार्ड्स का मतलब क्या होता है, रिटार्ड्स का मतलब होता है स्लो डाउन हो जाना। ठीक है, मोशन के टर्म में रिटार्ड्स का मतलब होता है स्लो डाउन हो जाना। देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट ए टू। ठीक है, पहले जो स्कूटर था वो T1 टाइम तक, यानी कि मान लिया T1 सेकेंड तक A1 एक्सेलरेशन के साथ चला। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रिटार्ड करने लगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कम होने लगा। ठीक है, कितना, ए टू कम होने लगा। जब कम होता है तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, फॉर टाइम टी टू सेकेंड तक वो ए टू एक्सेलरेशन के साथ रिटार्ड मतलब स्लो डाउन होते रहा। फिर लास्ट में क्या हो गया, कम्स टू रेस्ट। ठीक है, फिर जाके वो फिर रुक गया। तो बोला है कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ T1 अपॉन T2 विल बी। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक ये बनाते हैं डायग्राम। माना कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहां तक पहले मान लेते हैं कि ये T1 सेकेंड तक चला और यहाँ पे इसका क्या था, एक्सेलरेशन दिया हुआ है A1। ठीक है, उसके बाद बोला है कि रिटार्ड करने लगा, यानी कि स्लो डाउन होने लगा, और जाते जाते ये रुक गया। स्लो डाउन होते स्पीड इसका लास्ट में 0 हो गया, तो इसको सी मान लिया। तो यहाँ पे इसका कितना टाइम है, T2 सेकेंड बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए T2 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका था, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो जब भी रिटार्डेशन होता है किसी भी काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो उसको माइनस के टर्म में लिखा जाता है, माइनस ए टू। जब स्पीड कम होगा तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस ए टू लगा दिया। ठीक है, अब बोला है कि T1 अपॉन T2 निकालना है, और T1 T2 यानी कि यहाँ पे T के टर्म में है। ठीक है, T दिया हुआ टाइम और एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिससे कि ये आसान हो जाए, इक्वेशन ऑफ, तो हम लोग अगर एक सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का लेंगे तो यहाँ पे एस का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, एस का कोई काम ही नहीं है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो चला गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस भी चला गया। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछेंगे यू तो स्टार्ट किया है 0 से, तो यू तो 0 हो जाएगा ना इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ए भी पता है, टी भी पता है, और वी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 चाहिए, तो देखेंगे फ्रॉम ए टू बी, जब ए टू बी हम लोग जा रहे हैं तब। ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं, तो हम लोग वी तो हम लोग को पता करना है। ठीक है, यू अगर हम लोग सोचे, इसको मान लेते हैं कि U1। ठीक है, U1 इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे T1 A1 दिया हुआ है, तो U1 जो इसका एक्सेलरेट, जो इसका इनिशियल स्पीड था, ठीक है, U1 इनिशियल स्पीड था, उसको मान लेते हैं हम लोग, मानेंगे क्या, 0 है भाई, हाँ 0 है। ठीक है, मानेंगे क्या, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट,
ठीक है, जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होना ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ इसके लिए लिख देते हैं v1। v1 क्यों, यहाँ पे सब a1 का टर्म है तो यहाँ पे v1 लिख दिया, ठीक है। v1 बराबर u1 प्लस a1 t1। a1 एक्सेलरेशन, a से b a1 एक्सेलरेशन के साथ क्या है t1 सेकंड के लिए क्या है u1 जीरो है, v1 इसका वेलोसिटी यहाँ पे मान लिया। तो v1 बराबर जीरो प्लस a1 t1। तो यहाँ पे v1 बराबर a1 t1 निकल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन एक मान लिया, ठीक है। अब आते हैं, ठीक, अब आते हैं फ्रॉम फ्रॉम b to c u2, यहाँ पे इसका u2, यहाँ पे लिख देते हैं v2 इक्वल टू u2 प्लस a2 t2। u2 यहाँ पे इसका इनिशियल स्पीड बोला है, b से c का इनिशियल स्पीड, b से c का इनिशियल स्पीड कहाँ पे होगा, b पे होगा, ठीक है। b से c अगर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a से b हम लोग भूल गए, ठीक है। b से c जब हम लोग जा रहे हैं तब b पे जो इनिशियल स्पीड होगा वही इसका u2 हो जाएगा, ठीक है। तो b पे जो स्पीड है वो क्या है बताइए, b पे जो स्पीड होगा, अभी हम लोगों ने निकाला कि a से b जब जाएंगे हम लोग, तो a से b अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसका जो लास्ट फाइनल स्पीड होगा b पे, फाइनल स्पीड अभी हम लोगों ने निकाला, ठीक है, v1 हो जाएगा b पे इनिशियल स्पीड। क्यों, देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे जीरो बराबर u बराबर जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। a1 एक्सेलरेशन के साथ t1 सेकंड तक चला, b पे जाके रुक गया, a से b का बात कर रहे हैं, ठीक है। b पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि जाके रुक गया, तो b पे जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो तो निकाल लिया ना हम लोगों ने, v1 बराबर u1 प्लस a1 t1। तो यहाँ पे जो इसका स्पीड होगा, अगर हम लोग सिर्फ b से c की बात कर रहे हैं, तो b पे जो इसका इनिशियल स्पीड अगर हम लोग को लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। अब ठीक है, ये समझ में आ गया। अब v2 बराबर u2 प्लस a2 t2। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे सिनेरियो में रिटार्ड्स एट कांस्टेंट एट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है, ये भी ध्यान देना हम लोगों को। ए पे रेस्ट पे था, ठीक है, ए से चला 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 बी तक चला पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, फिर बी से माइनस जो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ चला 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 t2 सेकंड तक और जाकर सी पे रुक गया, ठीक है, कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे v2 क्या हो जाएगा, v2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक। यहाँ पे u2 की जगह v1 पुट कर दिया प्लस a2 t2, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना एक चीज लिखना भूल गए, यहाँ पे जो v2 बराबर u2 प्लस a2 t2 था ना, a2 t2 ये माइनस में होगा ना, यहाँ पे लिखना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे माइनस a2 में था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा v1 माइनस a2 t2। अगर इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो v1 क्या निकल के आ जाएगा, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा a2 t2। तो यहाँ से ये वाला आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को किसका रेशियो निकालना है, t1/t2। यहाँ पे हम लोग देखिए कि v1 बराबर a1 t1 निकल गया, ठीक है, a1 t1 निकल गया, और v1 बराबर ही इसमें भी a2 t2 निकल गया। तो हम लोग अगर इसको इक्वेट कर दें फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 दोनों का मान a1, तो यहाँ पे a1 t1 इक्वल टू a2 t2 निकल गया, ठीक है। v1 का मान a1 t1, v1 का मान a2 t2, दोनों को इक्वेट कर दिया, t1/t2 चाहिए, ठीक है, t1/t2 चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टर्म में इसको कैसे लाएंगे, t2 किसके साथ है, a2 के साथ, तो यहाँ पे ऊपर में a2 आ जाएगा, t1 किसके साथ है, a1 के साथ, तो नीचे a1 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, a1 t1 इक्वल टू a2 t2, ठीक है। तो t1/t2 ही हम लोग को निकालना था, तो ये आ जाएगा
किसके बराबर, a2/a1 के बराबर, ठीक है। तो ये 2021 में आया क्वेश्चन। इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग को सोचना था कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा है। एस का यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है। तो एस का काम नहीं है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2022 में आया क्वेश्चन। इफ t1 is equal to under root x plus 4, then the value of dx upon dt, t बराबर 4 at dx upon dt at t is equal to 4 is dash। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो हम लोग को एक पता होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, और वो 10 सेकंड तक चला, ठीक है, और उसका अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है पहले सेकंड पे वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला हो, दूसरे सेकंड पे वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी के साथ चला हो। तो इस तरह से अलग अलग सेकंड पे उसका अलग अलग वो हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी। तो अगर हम लोग को स्पेसिफिक पूछ ले कि 8वां सेकंड पे बताओ कि 8वें सेकंड पे जो इसका वेलोसिटी था वो कितना था, तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। कि कितने स्पेसिफिक टाइम पे पूछ लिया जा रहा है कि उसका वेलोसिटी कितना था, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। v इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या है कि अगर t टाइम है और x पोजीशन है, ठीक है, या फिर चेंज इन पोजीशन है, तो अगर हम लोग x को, ठीक है, यानी कि पोजीशन को काइनेमेटिक्स में x पोजीशन और t टाइम होता है, ठीक है। अगर हम लोग x को t के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगा, ठीक है, dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, dx अपॉन dt ही पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है कितना पे। अभी बताया ना कि 8वें सेकंड पे कितना वेलोसिटी, अगर इस तरह से पूछा जाए तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो यहाँ पे t बराबर 4 पे पूछा है, यानी कि चौथे सेकंड पे जो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो हम लोग को x को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x और t को अलग अलग हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है गिवन, t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो हम लोग को अलग अलग करना है, ठीक है। x को अगर हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, t इधर गया, माइनस से प्लस, माइनस प्लस, t-4, ठीक है, प्लस 4 इधर, हाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का अंडर रूट एक्स बराबर t-4। अब हम लोग को x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, t के टर्म में। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट एक्स में थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे अगर हम लोग। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किया इधर, t-4 का स्क्वायर किया, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x बराबर t-4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 × t × 4 8t ना, माइनस 2 ab, ठीक है, प्लस 16, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग का x। ये आ गया x किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, ठीक है। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हम लोग निकाल लेंगे कि t बराबर 4 पे क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ v बराबर dx अपॉन dt। अब हम लोग x को t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। v बराबर, अगर हम लोग देखें d अपॉन dt, अगर हम लोग x ले लें, ठीक है, तो x का यहाँ पे हम लोगों ने अभी मान निकाला, x और t में क्या रिलेशन था, d अपॉन dt कर यहाँ पे लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा,
टी के टर्म में किया तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इधर आ जाता है, 2t माइनस 16 का डिफरेंस, 16 को कनेक्ट, 16 कांस्टेंट टर्म में उसका 0 आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हटा देंगे, 8t, ठीक है। तो यहाँ पे टी के टर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे टी उड़ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2t माइनस 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगा टी के टर्म में, 2t माइनस 8। तो हम लोग को क्या निकालना है, टी बराबर 4 सेकंड पे निकालना है, तो एट टी बराबर 4 सेकंड, वी बराबर क्या हो जाएगा, टी पे 4 बैठा देंगे, ठीक है, सही किया ना ये वाला, हाँ 8 √x, ठीक है, t² माइनस 80, 2t माइनस 8, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 8 - 8 0, t² 2t, हाँ ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लोग ऐसे निकाल लिए से एक फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का, या वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। dx अपॉन dt का मान जो होता है वो क्या होता है, v के बराबर होता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। हम लोग को x को, यानी कि पोजीशन जो दिया हुआ रहता है, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, A small toy starts moving from the position of rest under constant acceleration। बोला कि एक खिलौना है और वो रेस्ट से, फिर बोला रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम दिया है टी सेकेंड, और उसमें कितना डिस्टेंस चलता है, 10 मीटर, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट नेक्स्ट टी सेकेंड्स, पहले टी सेकेंड्स में वो 10 मीटर चल रहा है, अब बोला कि अगला जो टी सेकेंड है और, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लिए, यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले। ए बी, पहला सिनेरियो क्या है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन रेस्ट, ठीक है, रेस्ट ए पे, रेस्ट पे था, यानी कि u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट मतलब कि, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि वो कभी घटेगा नहीं, रुकेगा, मतलब उतने के साथ चलता जा रहा है, ठीक है। तो इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यानी कि पहले में 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चला इन टी सेकेंड्स, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब बोला है कि नेक्स्ट टी सेकेंड्स, मान लिया कि ऐसे चलेगा, बहुत बहुत कोई सोचेंगे कि 30 सेकेंड्स में 10 मीटर चला है तो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में भी 10 मीटर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, और ठीक है, उसका जो ये स्पीड है ना वो, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट पे था, ठीक है, u बराबर 0, लेकिन अगर b से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि b से जो टी सेकेंड तक कितना चलेगा, वहां पे b पे जो वेलोसिटी है ना वो 0 नहीं है, वहां पे वो कुछ और है, तो उसका मतलब है कि वो 10, बहुत कोई बोलेंगे कि t में 10 मीटर, तो बाद में भी, बाद के टी सेकेंड में भी 10 मीटर, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मान लिया कि ये ज्यादा ही दूरी तय करेगा, ठीक है, सी, मान लिया कि ये सी पे जाके ये करेगा, और यहाँ पे क्या, नेक्स्ट टी सेकेंड, यहाँ पे भी टी सेकेंड लगा बी से सी, तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड, यानी कि बी से सी तक का हम लोग को दूरी निकालना है। तो हम लोग मान लिया कि बी से सी तक का जो दूरी है वो एक्स है, ठीक है, ठीक है, एक्स दूरी से ये आ गया। तो ए टू बी, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाए यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे एस पता है, ए पे यू पता है कि 0 है, टी भी पता है, एस भी पता है, यू भी पता है, टी भी पता है, यहाँ पे तो वी का कोई काम नहीं है, v² बराबर u² प्लस 2s, यहाँ पे वी का कोई काम नहीं है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, v बराबर u प्लस 80, यहाँ पे भी v का कोई काम नहीं होगा, तो यहाँ पे s पता है हम लोगों को, डिस्टेंस, ठीक है, u पता है इनिशियल वेलोसिटी, और जो t है वो भी पता है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, अरे यार,
तो लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कि हम लोग को क्या क्या पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, उसका कोई ये नहीं है। t पता है, u भी पता है, s भी पता है, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के लिए निकालेंगे अगर हम लोग। ए टू बी पे, ए से ए पे रेस्ट पे था, बोला कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम बड़ा हाथ का टी से लिखता है, टाइम बराबर टी सेकेंड। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, टी टाइम है बराबर टी सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, ए सेकेंड भी हो सकता था, ठीक है। तो टी बराबर इतना सेकेंड, और एस, एस ए से बी तक का दूरी कितना तय किया, 10 मीटर एस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए का टेंशन नहीं लेंगे यहाँ पे, एक ए को ए ही रख देंगे, ठीक है। बाद में बी से सी में भी जाएंगे तब ए को ए ही रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, 10 बराबर यू कितना है, 0 × टी प्लस हाफ, ए को ए रहने दिया, टी को टी रहने दिया, ठीक है। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग को ना ए पता है ना टी पता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 10 बराबर, और इक्वेशन एक लिया, 10 बराबर क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को ए नहीं पता चल सकता इस क्वेश्चन में, टी भी नहीं पता चल सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम बी टू सी अगर देखेंगे हम लोग, तो बी टू सी पे क्या माना है भाई, एक्स माना है, ठीक है, एक्स। यहाँ पे बी पे हम लोग को उसका वेलोसिटी भी नहीं पता, बी पे जो इनिशियल वेलोसिटी v बराबर ut से निकाल सकते हैं, u प्लस ए टी। बी पे, तो बी से सी पे अगर हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग को फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये v इक्वल टू ए टी अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बी पे इसका वेलोसिटी, तो आ जाएगा v बराबर ए टी, ठीक है। और v का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग काम करते हैं सीधा, हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। x निकालने के लिए हम लोगों को v भी नहीं चाहिए, a भी नहीं चाहिए, t भी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो फ्रॉम ए टू सी ले लेंगे, इसमें चतुराई है, ए टू सी, ए टू सी। अब यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बी से सी अगर जाते तब हम लोग यू का बात करते हैं, अगर बी से सी में जा रहे हैं अगर, तब हम लोग यू का बात करते हैं, तो हम लोग को स्पीड एट वी, स्पीड एट बी चाहिए होता, जो कि यू के बराबर होता। लेकिन हम लोग बी से सी जा ही नहीं रहे, हम लोग ए से सी जाएंगे। तो ए से सी जब जा रहे हैं तो हम लोग को यू तो पता है ना, ए पे 0 है, रेस्ट से चला था, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बी से सी जाते तब हम लोग को बी पे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका निकालना पड़ता, लेकिन हम लोग ए से सी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी, अब टाइम, अब टाइम यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि ए से सी जाने में कितना टाइम लगा, अगर कोई बोले तो बी से सी मान के टी लगा देंगे, वहां पे भी नहीं, यहाँ ए से बी जाने में टी सेकंड लगा है और बी से सी जाने में भी टी सेकंड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी प्लस टी बराबर 2t, टाइम बराबर 2t आ गया, ठीक है। ए से बी जाने में टी सेकंड लगा और बी से सी जाने में टी सेकंड लग गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एस, हाँ एस, यू पता है, टी इधर आ गया, एस, एस बराबर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी आ जाएगा। एस जो ए से सी तक का दूरी है वो ए से बी है, बी से सी है, उसको अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, ए से सी तक का दूरी। तो ए से बी क्या था, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस बी से सी का हम लोगों ने एक्स माना है, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस बराबर एन प्लस एक्स बराबर, यानी कि एस बराबर यूटी, यू कितना है 0 × टाइम कितना है 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर यानी कि जो टाइम का स्क्वायर है, टाइम यहाँ पे ना टी था, यहाँ पे 2t हो गया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, इंटू 2t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 प्लस एक्स बराबर हाफ ए इंटू
हाफ ए इंटू 2t का स्क्वायर आ जाएगा 4t स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग काटेंगे दो बार में तो 10 प्लस एक्स आ जाएगा क्या, तो ए बच गया, टी स्क्वायर बच गया, 2 at स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का ऐसे। 10 प्लस एक्स, क्वेश्चन 2 मान लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 80 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, 80 स्क्वायर। तो अगर हम लोग घटाना चाहेंगे तो आ सकता है क्या, 10 प्लस एक्स माइनस 10 कर दिया, अगर 10 प्लस एक्स माइनस 10 कर दिया तो एक्स आ रहा है हम लोग के पास। लेकिन यहाँ पे 2 80 स्क्वायर माइनस, इस टर्म में 2 80 स्क्वायर माइनस हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वो कुछ शायद 3/2 80 स्क्वायर आ जाएगा। ना हम लोग को ये पता है ना हम लोग को टी पता है, तो हम लोग को एक्स निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग को ए भी नहीं पता टी भी नहीं पता और दोनों ए और टी के टर्म में आया है, तो ए और टी हटाना होगा हम लोग को एक्स निकालने के लिए। तो कैसे हटाएंगे, अगर हम लोग डिवाइड मार दे, देखिए डिवाइड मार देंगे अगर 80 स्क्वायर तो वो हट जाएगा, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम लोग डिवाइड मार देंगे, किसको किससे मारा, आ, अगर डिवाइडिंग दो को एक को, तो नहीं, दो को एक से मार देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरफ लेंगे, एक तरफा लेते हैं इधर, ठीक है, दो को अगर एक से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस एक्स ऑन, हाँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ अगर आ जाएगा इसका 10 प्लस एक्स अपॉन 10, ठीक है, 10 प्लस एक्स इस तरफ का, 10 इस तरफ का, इक्वल टू 2 80 स्क्वायर, 2 80 स्क्वायर अपॉन इधर का हाफ 80 स्क्वायर। देखिए तो 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर हम लोग का आराम से कट जाएगा, 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर कट गया। अब हम लोग का एक्स के टर्म में आ गया आराम से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस एक्स अपॉन 10 बराबर 2/हाफ, तो हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40 - 10 बराबर 30। तो इस तरह से हम लोग ये इसका मान निकाल लिए, ठीक है। बी से सी जाने में हम लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे ए से सी में जाना था हम लोगों को, ठीक है। यूटी प्लस हाफ इट, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ना तो हम लोग को एक चीज देखना है कि कौन सा चीज काम का नहीं है। यहाँ पे v का काम नहीं था, तो v बराबर यू प्लस एटी एलिमिनेट हो गया, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s भी एलिमिनेट हो गया, और s बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से ऐसा फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चले, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है मेंस 2022 में, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, अब यहाँ पे मास आ गया, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल। बोला है कि एक जो बुलेट है ना उसको मारा गया, तो वो किसमें पेनिट्रेट, मतलब कि अंदर धंस जाना, ठीक है। पेनिट्रेट अ मड वॉल मतलब कि कोई भी वॉल है, कुछ भी वॉल दिया हुआ रह सकता है, यानी कि कुछ मतलब दीवार टाइप, ठीक है, ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उस जो दीवार का जो मोटाई है वो 20 सेंटीमीटर है। इफ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 into 10⁻12 न्यूटन, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू, मतलब बोला है कि अगर वॉल जो है रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब कोई भी चीज रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, जैसे इस बोतल को हम ऐसे करके दबाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ऐसे आसानी से नहीं दब जाएगा, ये रेजिस्टेंस लगाता है अपना एक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लगाएगा, तो ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस 2.5 into 10⁻12 न्यूटन लगा रहा है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड, मतलब बोला है कि जब बुलेट दीवार में आके धंसा, ठीक है, धंसने के साथ ही जो दीवार है वो रेजिस्टेंस लगा रहा है बहुत ही मीन, यहाँ पे बोला है कि मीन रेजिस्टेंस मतलब कि बहुत ही कम है, ठीक है, कम ही होगा बुलेट के सामने, तो किसी भी चीज का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, तो ऐसे बुलेट जाएगा, ठीक है। और ये दीवार इतना 20 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है, तो ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसके साथ वो रेजिस्टेंस लगा रहा है, ठीक है, दीवार जो है रेजिस्टेंस लगा रहा है, लेकिन बुलेट का जो स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस लगाएगा तो वो जो अंदर बुलेट का स्पीड है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो बाद में उसको छेद करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि जब बुलेट ऐसे गया, ठीक है, जब बुलेट गया
फिर रेजिस्टेंस लगा, लेकिन बुलेट आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और ये जो दीवार था उसके बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब बोला है कि द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज, बोला है कि जैसे ही बुलेट इसके बाहर निकलेगा, ठीक है, बुलेट इसके बाहर निकलेगा, पूछा है कि क्या फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू डैश द स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब स्पीड ऑफ द बुलेट यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड था, दीवार के अंदर घुसा, दीवार के अंदर घुसा, और बाहर निकलने में इसका स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, बाहर निकलने में इसका स्पीड पूछ रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे बुलेट का मास दिया हुआ है क्या, 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है यू, बुलेट का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जस्ट बिफोर स्टार्ट पेनेटिंग। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि हम लोग चलिए एक मड वॉल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लिया कि कोई एक वॉल है, और इसका थिकनेस यानी कि इसका जो मोटाई है वो क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। इसका जो मोटाई है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बुलेट बोल रहा है कि कोई बुलेट है, ऐसे गया, मान लीजिए कोई भी बुलेट, ठीक है, बुलेट बनाना नहीं आता हमको, तो बुलेट गया ऐसे, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये धंसने लगा, तो जो कि मड वॉल है, यानी कि जो ये वॉल है, वो अपना कुछ बचा कुचा रेजिस्टेंस दिखाया। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि बुलेट तो धीरे धीरे बाहर निकल ही जाएगा। तो मान लिया कि बुलेट इस पॉइंट पे बाहर निकल गया, ऐसे ऐसे गया, और ये बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है, यानी कि यू है, वो यू 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, थिकनेस इतना दिया हुआ है, मीन रेजिस्टेंस ऑफ। तो अब एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा काम आएगा। मीन रेजिस्टेंस ऑफ इतना, तो मीन रेजिस्टेंस एक फोर्स ही तो होता है, लेकिन न्यूटन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐसे जो वॉल था वो रेजिस्टेंस लगाया इस तरफ, है ना, बुलेट आ रहा है इस तरफ, तो वो पक्का रेजिस्टेंस तो इसी तरफ लगाएगा, फिजिक्स थोड़ा लगाएंगे यहाँ पे, तो इस साइड वो अपना लगाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस तो एक फोर्स ही तो होता है रेजिस्टेंस में, मतलब कि आप वो, मतलब कि बुलेट को अंदर आने से रोक रहा है, बहुत ही कम ही फोर्स है, लेकिन वो रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन रेजिस्टेंस जो है, फोर्स ही तो है, बराबर -12 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, स्पीड ऑफ बुलेट, इसके बाद निकालना है कि स्पीड ऑफ बुलेट इसके बाहर जब निकलेगा तो उसका कितना होगा। तो हम लोग को v निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे u है, इस u स्पीड से अंदर गया और v स्पीड से बाहर गया, बाहर आया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v। तो हम लोग को v निकालना है, तो v कैसे निकलेगा, यहाँ पे v निकालना है, u पता है हम लोगों को। ठीक है, v निकालना है और u पता है। तो कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे s का तो एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, s का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं, s का काम है भाई, है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे इसका, अगर a बराबर, तो F बराबर ma होता था, ठीक है, फोर्स अपॉन मास, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। ठीक है, और इस 20 सेंटीमीटर को ना, 20 सेंटीमीटर को हम लोग 20 × 10⁻² मीटर लिख लेंगे। ठीक है, सब मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो F बराबर ma होता है, तो यहाँ पे ये तो फोर्स ही है ना, मीन रेजिस्टेंस फोर्स है, फोर्स पता है और मास पता है। ठीक है, तो फोर्स और मास से क्या आता था कि F बराबर ma आता था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोर्स जो लग रहा है ना, इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और इस तरफ लग रहा है, और बुलेट जा रहा है इस तरफ, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ना बुलेट के अपोजिट में है। ठीक है, तो F बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे -2.2
5, एफ का वैल्यू लगाएंगे 10⁻⁻12 कौन, अगर एम, मास मास कितना है 20 इंटू 10⁻−3, -12 है। अरे यार लिखने में गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन में है 10⁻−2, ठीक है, और हम लोग क्या लिखे हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेजर से (10⁻−2) माइनस में एक्सलेशन आ जाएगा। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 है, 20 है, तो 10 के पावर को एक टर्म में लेके जाएंगे, 2.5 बटे 20 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻3, और ये नीचे आ जाएगा 10⁻2। कितना आ गया ये, अगर इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ऐसे आ जाएगा 200। तो यहाँ से आ जाएगा 10, देखिए 10⁻3 बटे 10⁻2 10, 10 से अगर ये कट जाए, यहाँ से ये 10 आया, 10 से एक जीरो कट गया, तो 25/20, और यहाँ माइनस का साइन था, सॉरी, माइनस का साइन था, तो माइनस में आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया -25/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, एक्सेलरेशन निकल गया, v निकालना है, u पता है, a पता है, s हम लोग को कैसे निकालेंगे। तो बुलेट कितना दूरी डिस्टेंस किया, देखिए बुलेट यहाँ से धंसा था और यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब बोला है कि जस्ट वॉल के बाहर निकलेगा तो कितना इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे s जो है ना, इतना इसके थिकनेस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे दूरी नहीं दिया, लेकिन इसका थिकनेस दे दिया था, यहाँ पे निकालना था खुद से सॉर्ट आउट करके कि इसका जो s होगा वो इसके थिकनेस के बराबर हो जाएगा, s बराबर थिकनेस ऑफ वॉल। क्योंकि बुलेट जो है वो कितना दूरी चला, बुलेट तो इतना ही चला ना, यहाँ से यहाँ चला, उसके बाद ही इसका स्पीड निकालना है, ठीक है। तो एस भी निकल गया, वी हम लोग को निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता है। हम लोग एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास से निकाल दिए, -25/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे वी, यू और एस पता चल गया, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी, यू और एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस। क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या होता है, ये वी स्क्वायर बराबर, तो हम लोग को वी स्क्वायर निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर +2। एक्सलेशन एक्सलेशन क्या है, -25/20, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -25/20 इंटू एस। एस क्या है निकाला अभी, 20 इंटू पावर -2, ठीक है। ये 20 कट गया, वी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या आ जाएगा, -50, 2 इंटू 25 50, इधर 10⁻², उसको 10⁻² को 1/100 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही अगर होता तो 50 इंटू 10 के बाद -2 हो जाता, तो ये कितना बार में कटा, 1/2, वी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, √1/2 बराबर 1/√2। तो यहाँ से हम लोग अब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई भी अगर कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, वी निकल गया कि जब बुलेट जैसे ही निकलेगा उससे, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1/1.4, ठीक है। तो ये आ जाता है कुछ
प्लस 0.7 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इस तरह से हम लोग ये निकाले कि जब ये बुलेट का मास से हम लोग ग्राम से किलोग्राम कर दिए, यू बराबर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, जो इसका थिकनेस था वही इसका क्या था, एस था, यानी कि डिस्टेंस था। ये चीज हम लोग को सॉर्ट आउट करना था। मीन रेजिस्टेंस था वो एक तरह से फोर्स ही लगाया, मड वॉल, ठीक है, 2.5 इंटू इतना। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है एफ अपॉन एम, तो माइनस इतना आ जाएगा। एस बराबर निकाल लिया, तो अब ये इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s निकाल के हम लोग वी का मान आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, जिनको इसकी जरूरत है इस तरह के क्वेश्चंस करने की। ठीक है।